अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त जमाल शेख। आप सभी का आरजे बिंदास बोल में स्वागत है। आज हम जिस विषय को लेके आए हैं वो है मोदी जी का विकास या देश का विनाश। तो शुरू करने से पहले मैं आपको मुगलों की कुछ बातें बताना चाहता हूँ। अब आप कहोगे मुगलों की बातें क्यों बता रहे हो? इसका विषय इसी सब्जेक्ट में है जो आपको आगे समझ में आएगा। जैसे कि आज से 400 साल पहले मुगलों ने जो हमारे देश में बहुत सारी धरोहर बनाए हैं, पर्यटक स्थल बनाए हैं, जिसमें से ताजमहल है, लाल किला है, कुतुब मीनार है, दिल्ली की जामा मस्जिद है, जो आज भी अपनी चमक दमक उसी तरह बनाए हुए उसी मजबूती से खड़े हैं, जिससे आज हमारे देश को करोड़ों का पर्यटनों का फायदा होता है। दूसरी तरफ हमारे महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने रायगढ़ का किला बनाया, आज वो किला भी उसी खूबसूरती और मजबूती के साथ खड़ा है, जरा भी फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद आए अंग्रेज। वैसे अंग्रेजों ने तो हमारे देश को बहुत लूटा। मुगलों के टाइम पे हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन खैर मुगलों ने लूटने के बाद भी जो कुछ देश को हमारे दिया या बनाया, उसमें से जैसे हमारा CST का विक्टोरिया टर्मिनल है, गेट ऑफ इंडिया है, और हमारे कलकत्ता का जो हुबली नदी का जो हावड़ा ब्रिज है जो वर्ल्ड फेमस है, वो देख लीजिए। ऐसे बहुत सारे धरोहर आज भी अंग्रेजों के बनाए हुए हमारे देश में है, जो उसी खूबसूरती और मजबूती के साथ खड़े हैं। तो बताने का विषय ये है कि उनके बनाने में और हमारे बनाने में जो आज ये प्रॉब्लम आ रहे हैं, जो सारी चीज़ें रोड हो या ब्रिज हो, ये जो टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है भ्रष्टाचार, करप्शन। यही फर्क है जो मुगलों ने, अंग्रेजों ने नहीं किया और जो आज हमारे देश में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अंग्रेजों के जाने के बाद 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उस वक्त हमारे देश में एक सुई नहीं बनती थी। फिर कांग्रेस का राज आया। कांग्रेस ने भी पब्लिक इंटरेस्ट में बहुत सारी चीज़ें बनाई, जिसमें से बहुत सारे इसरो है, रिसर्च सेंटर है, IIT है, IIM है, बहुत सारे पुले हैं, बहुत सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आज भी हमारे देश में बने हुए हैं। लेकिन जिस तरह हमारे बहुत से लोग कहते हैं, और ख़ास करके हमारे मोदी समर्थक लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, तो मैं कांग्रेस का पक्ष लेने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं बस कांग्रेस के 70 साल हो या मोदी जी के 10 साल हो, इसमें जो फ़र्क है वो दिखाने के लिए आज हम इस विषय पे बात कर रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सभी तमाम व्यूवर्स को कहना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी मेरे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और इसे फॉरवर्ड करना भूलना नहीं। तो हम आज इस विषय को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। पहले वीडियो देखिए। देखा आपने, ये वाटरफॉल जो आप देख रहे हो, वैसे तो हमने जंगलों में, पहाड़ों में वाटरफॉल देखा है, लेकिन भैया ये मोदी राज है। जो कभी नहीं हो मोदी राज में होता है। तो हमने एयरपोर्ट पे वाटरफॉल होते हुए देखा। मैं बताना चाहता हूँ कि 10 मार्च 2024, आज से 4 महीना पहले ही इस एयरपोर्ट का उद्घाटन हमारे आदरणीय मोदी जी ने किया था, और 4 महीने में देखिए कि क्या हालत हो गई है। ये टर्मिनल 1 का जो इमारत का छत है वो गिर गया, उसमें एक बेगुनाह आदमी की मौत भी हो गई। दूसरा, ये प्रगति मैदान दिल्ली का टनल देखिए, इसका भी उद्घाटन हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इसको बनाने का जो बजट था वो 700 करोड़ रुपए का था। ये 700 करोड़ रुपए किसका था? हम सभी टैक्स पेयर लोगों का पैसा था जो इस टनल को बनाने में यूज़ किया गया। और आज देखिए हर जगह पानी ही पानी है। अब हम आते हैं हमारे श्री राम जी की
नगरी अयोध्या की। जैसे कि पूरा देश जानता है कि मोदी जी ने 22 जनवरी 2024 इसी साल बड़े ही धूमधाम से राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य किया। बहुत सारे देश विदेश से लोग आए। राम मंदिर के नाम पे बहुत सारे फंड इकट्ठा हुए। 30,000 करोड़ रुपए डाल के पूरी अयोध्या नगरी को बनाया गया, सजाया गया। और जो मुख्य द्वार है, रामपथ जिसे कहते हैं, जैसे आपने इसके पहले भी देखा कि उस रास्ते को चौड़ा करने के लिए, उसका सुंदरीकरण करने के लिए उसके बीच में आने वाले कई रूम घरों को, कई दुकानों को, कई मकानों को, कई मंदिरों को, मस्जिदों को तोड़ा गया। और वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अयोध्या का बनाने का मोदी सरकार ने दावा किया। बहुत जोरों शोर से उसका काम भी हुआ। लेकिन आज 6 महीने के अंदर पहली ही बारिश में क्या दुर्दशा हुई ये आप देख सकते हो। आज रामपथ पूरा पानी से लबालब भरा हुआ है। जगह जगह पे अयोध्या में रास्तों पे बड़े बड़े खड्डे हो गए हैं। वहाँ की महानगर पालिका को खड्डों को बुझाने के लिए आनन पालन में उसमें डगर और मिट्टी को भरना पड़ रहा है, लेकिन कोई उपाय काम नहीं आ रहा है। ये पैसा भी हमारे देश के टैक्स पेयर लोगों का था, जो करोड़ों रुपया वहाँ जल्दबाजी में डाला गया और जिसका परिणाम आज हम लोगों के सामने है। और खास बात, हमारे राम मंदिर के जो महंत है आचार्य सत्येंद्र दास जी, उन्होंने खुद कहा है कि राम मंदिर के छत से जो है वो पानी टपक रहा है। तो कहाँ गया हमारे देश का जो करोड़ों रुपए का फंड लगा और उसका क्या परिणाम हुआ, ये आज पूरी देश देख ही रहा है। और इधर हमारे महाराष्ट्र में जो अभी अभी मोदी जी ने लोकसभा के पहले नावा शिवा जो हमारा महामार्ग है उसका उद्घाटन किया। और महाराष्ट्र के ही कांग्रेस के जो अध्यक्ष है नाना पटोले, उन्होंने दिखाया, हमने भी देखा सोशल मीडिया पे कि जगह जगह पे बड़े बड़े क्रैक्स आ चुके हैं। तो ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्यों सारे नए नए बने हुए ब्रिज, एयरपोर्ट, बिल्डिंगे, पुल गिर जा रहे हैं? क्या यही मोदी जी का विकास है? इसी तरीके से देश में विकास होगा? भ्रष्टाचार बढ़ते ही जा रहा है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तस्वीर बताती है कि हमारे देश का जो सिस्टम है कितना करप्ट हुआ हो चुका है। आज हमारे देश में धर्म और जात के नाम पे जो भेदभाव किया जा रहा है, जो नफरत की राजनीति की जा रही है, उसी का परिणाम है। आज जो देश के असल मुद्दे हैं, जो देश में करप्शन है, भ्रष्टाचार है, उसके ऊपर कोई जवाब देने वाला नहीं है, कोई सवाल करने वाला नहीं है। क्यों आज ये नए नए बनाए हुए ब्रिज, ये टनल, ये एयरपोर्ट गिर जा रहे हैं? क्यों राम मंदिर के नाम पे जो इतना बड़ा फंड वहाँ पे लगाया गया वो सारे पानी पानी हो गए? हर एक उस टैक्स पेयर को और देश के नागरिक को इसके ऊपर आवाज उठाना चाहिए। आज जो भ्रष्टाचार हमारे देश में हो रहा है, आज जो पब्लिक सेक्टर में ये सारी गड़बड़ घोटाले हो रहे हैं, इसके ऊपर सभी देशवासियों को आवाज उठाने की जरूरत है। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए, अपनी राय दीजिए। मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम मिलते हैं एक नए सब्जेक्ट और एक नए विषय के साथ। जय हिंद, जय संविधान।